भगवती महाविद्या का जो ये अनुष्ठान है यह बहुत ही प्रभावशाली, लाभप्रद और नकारात्मक ऊर्जा के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। महाविद्या के 21 पाठ को करने के उपरांत जिस भी घर में महाविद्या माता का ध्यान मनन चिंतन करके हवन कर दिया जाता है, शांति की स्थापना हो जाती है। जो भी ग्रहकृत और नकारात्मक ऊर्जाकृत रोग व्याधियां हैं वह समूल नष्ट हो जाती हैं। महाविद्या का जो ये अनुष्ठान है ये जब भी किया जाए तो सर्वप्रथम गणेश, गौरी, कलश, सूर्यादि नवग्रह, षोडश मातृका, आठ भैरव और आठ भैरवी, इनका पूजन अर्चन करने के बाद सर्वतोभद्र मंडल पर श्री भगवती जगदम्बा महाविद्या जी की प्रतिष्ठा करके इनका पूजन अर्चन करना चाहिए। महाविद्या जी का पूजन अर्चन करने के उपरांत ही 21 पाठ को, 63 पाठ को जैसी विघ्न बाधाएं हो उस प्रकार से पाठ की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। जब पाठ पूर्ण हो जाए तो हवन करने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का स्थापन करें और गणेश, गौरी, सूर्यादि नवग्रह आदि प्रत्यदि पंचलोकपाल, इंद्रादि 10 दिक्पाल, सप्त घृत मातृका और जो हमारी इष्टादि देवता हैं सबको आहुति देने के उपरांत पराम्बा जगदम्बा महाविद्या महाकाली जी का ध्यान करते हुए आहुति को देने से ये जो हवन का लाभ है पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो महाविद्या हवन के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है और कैसे महाविद्या जी माता को भोजन कराया जाए। अब आप जो है भगवती महाविद्या की जो हवन है इसमें जो विशेष आहुतियाँ दी जाती हैं जो कि सभी हवन से अलग इनका प्रयोग होता है। चलिए गूलर, ओम कंग स्वाहा, ओम कंग कंग स्वाहा। चलिए लह चिचिला, चलिए ओम खंग स्वाहा, ओम खंग खंग स्वाहा। चलिए आगे ओम गंग स्वाहा, ओम गंग गंग स्वाहा। चलिए आगे वाली संज्ञा पाकड़, ओम घंग स्वाहा, ओम घंग घंग स्वाहा। चलिए बरगद बड, ओम अंगम स्वाहा, ओम अंगम अंगम स्वाहा। ओम अश्वत्थ, ओम चंग स्वाहा, ओम चंग चंग स्वाहा। पलाश, ओम छंग स्वाहा, ओम छंग छंग स्वाहा। आक, ओम जंग स्वाहा, ओम जंग जंग स्वाहा। आम्र, ओम झंग स्वाहा, ओम झंग झंग स्वाहा। कुश, ओम यंग स्वाहा, ओम यंग यंग स्वाहा। सफेद दूब, ओम टंग स्वाहा, ओम टंग टंग स्वाहा। मालती पुष्प, चलिए ओम ठंग स्वाहा। आप छोड़ेंगे आप लोग, ओम ठंग स्वाहा, ओम ठंग ठंग स्वाहा। चलिए बिल्वपत्र, ओम डंग स्वाहा, ओम डंग डंग स्वाहा। मदार पुष्प, ओम ढंग स्वाहा, ओम ढंग ढंग स्वाहा। पलाश पुष्प, ओम लंग स्वाहा, ओम लंग लंग स्वाहा। काला तिल की 4 आहुति पड़ेगी। ओम तंग स्वाहा, ओम तंग तंग स्वाहा। रख दीजिए बटक 12, ओम थंग स्वाहा, ओम थंग थंग स्वाहा। चावल का आटा छोड़ेंगे लेकिन चावल चूर्ण, ओम दंग स्वाहा, ओम दंग दंग स्वाहा। चलिए आगे आहुति दें भैया, हाथ साफ करेंगे।
ओम धं स्वाहा, ओम धं धं स्वाहा। चलिए सेंधा नमक दीजिए, हाथ साफ करेंगे। सेंधा नमक की 4 आहुति है, 2 अभी छोड़ेंगे, 2 बाद में छोड़ेंगे। ओम नंग स्वाहा, ओम नंग नंग स्वाहा। रख दीजिए। दही उलट की आहुति देंगे 8, 4 लगातार है और 4 आहुति बाद में है। ओम पंग स्वाहा, ओम पंग पंग स्वाहा, ओम फंग स्वाहा, ओम फंग फंग स्वाहा। पीली सरसों की 4 आहुति है, 2 अभी 2 बाद में। सरसों ओम बंग स्वाहा, ओम बंग बंग स्वाहा। उसको रख दीजिए। जामुन की समझा लीजिए। ओम भंग स्वाहा, ओम भंग भंग स्वाहा। आगे भैया आहुति दीजिए। मुलहठी ओम मंग स्वाहा, ओम मंग मंग स्वाहा। दही उलट 2 आहुति अभी 2 बाद में। ओम यंग स्वाहा, ओम यंग यंग स्वाहा। जौ की आहुति 2 छोड़ेंगे, 2 बचाएंगे, 4 आहुति है। ओम रंग स्वाहा, ओम रंग रंग स्वाहा। चलिए सेंधा नमक अब जो छोड़ेंगे बचाना नहीं है, 2 बार में छोड़ देना है। ओम लंग स्वाहा, ओम लंग लंग स्वाहा। गुग्गुल की आहुति देंगे। ओम वंग स्वाहा, ओम वंग वंग स्वाहा। पीली सरसों की ओम संग स्वाहा, ओम संग संग स्वाहा। दही उलट लेंगे, 2 बार में छोड़ेंगे। ओम खंग स्वाहा, ओम खंग खंग स्वाहा। तिल की आहुति देंगे। हाथ पोंछिए। काला तिल लेकर के 2 बार में छोड़ दीजिए। ओम संग स्वाहा, ओम संग संग स्वाहा। गुड़ ओम हो गया। ओम हंग स्वाहा, ओम हंग हंग स्वाहा। जौ छोड़ेंगे 2 बार में। ओम छंग स्वाहा, ओम छंग छंग स्वाहा। ये 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं से परिवार घर की रक्षा के लिए, जन धन की रक्षा के लिए हाथ में चावल पुष्प आदि लेकर के जो दही उलट रखा गया है दीप जला करके, ये 10 दिशाओं का भोजन है। उनका ध्यान करिए। 10 दिशाओं से इंद्रादि 10 दिक्पाल से प्रार्थना करिए कि भगवान ये भोजन आप ग्रहण करिए, हमारे घर की सदैव रक्षा करिए। ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यः सांगेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः एतान सदीपान दधिमाक भक्त बलीन समर्पयामि। वहीं सामने छोड़ दीजिए पहले दीपक के बाद, जहां भैया इशारा कर रहे हैं। पुनः चावल पुष्प लेंगे। इनसे कहिए भो भो इंद्रादि 10 दिग्पालाः दिशम रक्षत बलिम भक्षत। कहिए मम सपरिवारस्य क्या दीजिए आयु कर्तारः, क्षेम कर्तारः, शांति कर्तारः, तुष्टि कर्तारः, पुष्टि कर्तारः, वरदा भवत। एक दीपक के पास आप हाथ में लेकर के छोड़ दीजिए। हाथ में जल लेकर के समर्पण दीजिए कि भगवान आप इस बलि भाग से प्रसन्न हो करके हमारे परिवार की, कुटुंबजनों की रक्षा करें। ये बलिदान ही इंद्रादि 10 दिक्पालाः प्रियंताम। छोड़ दीजिए। जो सूर्य आदि नवग्रह हैं, दिन का प्रारंभ संडे से रविवार से होता है, जिनके प्रधान देवता भगवान सूर्य हैं, तो आप हाथ में चावल पुष्प आदि लेकर के सूर्य आदि नवग्रह हमारे जन्म कुंडली में, परिवार के सभी व्यक्तियों की जन्म कुंडली पे दशांतर दशा, गोचर दशा, योगिन्यादि महादशा, जो भी अरिष्टता है ग्रहों के द्वारा, सब अनुकूल हो। आप सभी अपना बलि भाग स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए। ओम सूर्य आदि 9 ग्रहेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः
एतम सदीपम दधिमाग भक्त बलिम समर्पयामि। दूसरे वाले पे छोड़िए। हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के सूर्यादि नवग्रह देवता से परिवार के हित और कल्याण के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। भो भो सूर्यादि नवग्रह बलिम भक्षध्वम। कहिए मम सकुटुम्बस्य आयु करता रह, क्षेम करता रह, शांति करता रह, पुष्टि करता रह, तुष्टि करता रह, वरदा भवत। छोड़ दीजिए। हाथ में जल लेकर के समर्पण दीजिए। हाथ में जल लेकर के समर्पण दीजिए। कहिए अनेन बलिदानेन सूर्यादि ग्रह प्रियंताम। छोड़ दीजिए। अब भगवती महाविद्या माता की प्रसन्नता के लिए आपके सन्मुख देखिए कूष्मांड रखा गया है। इसको सफेद कद्दू कहा जाता है, कहीं सफेद कोहड़ा कहते हैं, आदि आदि नामों से जानते हैं। तो ये जो कूष्मांड है यह भगवती महाविद्या को इसलिए दिया जाता है जिससे वो प्रसन्न हो और भगवती हमारे परिवार की, घर की, जनधन की रक्षा करें। इसी भाव से आपको कूष्मांड बलि देना है। सामने जो है चाकू को रखिए, हाथ में चावल पुष्प लेकर के माता जी का ध्यान करिए कि भगवती आपकी प्रसन्नता के लिए, परिवार के हित और कल्याण के लिए कूष्मांड बलि है। आप इस बलि भाग को स्वीकार करिए, परिवार का हित और कल्याण करिए। कहिए ओम कूष्मांड बलये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। उसी कूष्मांड बलि पे चढ़ा दीजिए। एक बार अवलेकन कर लीजिए, क्योंकि अगर बलि खंडित होती है तो उस बलि को नहीं दिया जाता है। एक बार ऐसे देख लीजिए कि खंडित तो नहीं है, कहीं कटा है, फटा है, सड़ा है, गला है, कुछ है। अब हाथ में पुनः जो है चावल पुष्पादि लेकर के जो बलि देने वाला शस्त्र है उनसे प्रार्थना करिए कि आपके द्वारा माता जी को बलि भाग प्राप्त हो। ओम काली काली वज्रेश्वरी लौह दंडायै नमः। उसी जो है शस्त्र पे चढ़ा दीजिए। जल से स्नान करा करके हल्दी अक्षत पुष्पादि चढ़ाइए। माता जी का ध्यान करिए कि भगवती ये बलि आपके लिए है और ये शस्त्र आपके प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि इसी से बलि देंगे। भैया कूष्मांड पे भी चढ़ाए ना। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि कूष्मांड बलये नमः। काली काली वज्रेश्वरी लौह दंडायै नमः। हो गया। पुष्प को बाहर कर दीजिए, पत्ते बिगड़ा दीजिए। अब आप जो है शस्त्र को उठाइए, भगवती महाविद्या के स्वरूप का दर्शन करिए और इनका ध्यान करिए। जो जो आपको चाहिए, जो जो भी कष्ट है, दुख है, परेशानी है, मन मस्तिष्क में बसाते हुए जो धार है उसको ऊपर ऐसे खड़ी करिए। दाबिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, दाबिएगा नहीं। क्योंकि जब बलि दी जाती है तो बलि को देते हुए देखना नहीं चाहिए। तो जब ये अंदर चाकू प्रविष्ट करे बलि में तो उस समय आपकी आंख बंद हो, बल्कि सबकी आंख बंद हो। जब आप चाकू को प्रविष्ट कर दें बलि में तब आप बताइएगा तो हम लोग भी आंख खोलेंगे। चलिए रखिए। माता जी का ध्यान करके चाकू प्रविष्ट करिए। बोले श्री महाविद्या मैया की। हो गया। अब दो भाग करिए, आंख खोल लीजिए, बायां हाथ लगाइए, दो भाग में विभाजित कर दीजिए माता जी का ध्यान करते हुए। ओम कूष्मांड बलये नमः। जब हम बलि देते हैं तो बलि देने के बाद उसमें से रक्त निकलता है ना, वही जो रोली है उसी में डुबाइए, पुष्प कोश में डुबाइए, घुमाइए पूरे कद्दू पे, बलि भाग पे घुमाइए, लाल लाल करिए। आधे भाग पे आधा भाग लीजिए, कोई सा ले लीजिए, आधा भाग पूरा पूरा इसको लाल कर दे। अब ये लाल हो गया रोली से, ये हो गया रक्त। ठीक है। अब आप जो है एक पत्ता वहां से लेंगे, उसी पत्ते पे रख करके भगवती महाविद्या का ध्यान करते हुए आप यहाँ माता जी को बाधाएं हैं, रोग हैं, व्याधियां हैं, वह आप समूल नष्ट कर दीजिए। चलिए माता जी को जो है पुष्पांड बलि प्रदान करिए। वहीं पे जो है पहले भगवती का ध्यान करेंगे माता जी का, और वहीं सन्मुख जो है उन्हीं के रखेंगे। ये हटा दीजिए थोड़ा सा, भोग प्रसाद जो है किनारे पर रख दीजिए। ओम कूष्मांड बलये नमः।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। हाथ जोड़ के भगवती को अपनी यथा व्यथा से अवगत कराइए, जो कुछ चाहिए इनको बताइए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। नारिकेल है आपके सन्मुख, लीजिए, उसको जो है तोड़िए, बलि दीजिए माता जी का ध्यान करके। हाँ, नारियल को जो है 2 भाग में करना है, पहले माता जी के ऊपर छिड़क देंगे यहाँ पे और बाकी जल जो उसी थलिया में डाल देंगे। चलिए तोड़िए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। नारिकेल बलिम समर्पयामि, नारिकेल बलि भागम समर्पयामि। वहीं डाल लीजिए सारा, 2 भाग में कर दीजिए। थोड़ा सा रोली इसमें भी लगा दीजिए, माता जी को अर्पण कर दीजिए। नारिकेल बलिम समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। दोनों भाग लेकर के अर्पण कर दीजिए। माता जी को प्रणाम करके आइए। चलिए आसन पे बैठिए, वहां हवन कुंड के पास। कुष्मांड का आधा भाग है, इसमें 5 भाग करिए। 5 भाग इसमें लगभग बराबर करना है। 5 भाग में जैसे माता जी के बलि भाग में आपने रोली से रक्त का विकल्प बनाया था, वैसे इसमें भी जो है रोली से रक्त का प्रारूप बनाइए। एक भाग आपको उठाना है। पहला भाग उठाएं, साथ में बोलेंगे। ये जो पत्ता रखा गया है, देख रहे हैं 5 पत्ता रखा गया है, इसी पत्तों पे एक रखना है। पहले श्री गणेश यहाँ से करिएगा, लास्ट वाले पत्ते से, नहीं तो आगे वाले पर रख देंगे तो बार बार उसी को छुएंगे। चलिए खड़े हो जाइए, पहुंच जाएंगे वहां पे। तो रखिए फिर। पूतनायै नमः कहिए रख करके, पूतनायै नमः रखते हुए कहिए। दूसरा भाग लीजिए, चरक्कै नमः रख दीजिए। तीसरा भाग लीजिए, विदार्यै नमः। चलिए चौथा भाग लीजिए, पाप राक्षसै नमः। हाथ जोड़िए, अभी नहीं उठाना है। 5वां भाग कहिए, बलि भागम निवेदयामि, कि आप सभी बलि भाग को स्वीकार करिए। आपसे संबंधित जो भी रोग व्याधि पीड़ा दुख परेशानी हमारे इस स्थान पे है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, हमारे भाई बंधुओं के ऊपर है, हमारे सगे संबंधियों के ऊपर है, आप इस बलि भाग से प्रसन्न होते हुए अनविघ्न बाधाओं से सबको मुक्त कर दीजिए। चलिए 5वां भाग उठाइए। ये क्षेत्रपाल का भाग होता है, जिनको दीद व्यवहार कहा जाता है। दीजिए, कहिए, क्षेत्रपालम बलि भागम निवेदयामि। हाथ में जल लीजिए, भगवती महाविद्या का ध्यान करिए कि माँ, हमने जो ये कूष्मांड बलि को प्रदान किया, आप इस बलि भाग से प्रसन्न हो। अनेन कूष्मांड बलि प्रदानेन कहिए, श्री महाविद्या देवता प्रियताम। छोड़ दीजिए जल। अब आप जो है क्षेत्रपाल जी का पूजन करेंगे। हाथ में चावल पुष्प लीजिए। ये जो चतुर्मुखी दीपक जल रहा है, ये इन्हीं का है कि आप जो है हमारे घर परिवार की रक्षा करें। क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम क्षेत्राणाम रक्षणार्थाय बलिमनय नमोस्तुते। वहीं दीपक के पास छोड़िए, जल से स्नान कराइए, हल्दी अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि। छौं क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्रपाल जी का आपने पूजन अर्चन किया। अब हाथ में चावल पुष्प लेंगे, जल लेंगे और इनसे परिवार के हित और कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। इतने चीजों के मालिक होते हैं। ओम छौं क्षेत्रपालाय भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी पिशाचनी मारी गण बेतालादि परिवार सहिताय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय कहिए, इमम सा चतुर्मुख दीप दधि माख भक्त बलिम समर्पयामि। छौं क्षेत्रपालाय नमः। छोड़ दीजिए। अब इनसे जो है परिवार के हित और कल्याण के लिए पुनः आयु की वृद्धि के लिए प्रार्थना करिए। कहिए, चलिए कहिए, भो क्षेत्रपाल क्षेत्रम रक्ष बलिम भक्ष मम
परिवारस्य आयुःकरतः क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव। चढ़ा दीजिए हाथ में जल लेकर के समर्पण कि भगवान आप हमारी पूजा भक्ति बलि भाग से प्रसन्न हो। अनेन बलि प्रदानेन क्षेत्रपालाः प्रीयताम। छोड़ दीजिए, बलि देने से शरीर अशुद्ध हो गई आपकी, तो शरीर की शुद्धि के लिए हाथ जोड़ करके भगवती गंगा का चिंतन करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे, तब आपकी शरीर शुद्ध होगी पूजन के योग्य। जब शरीर शुद्ध हो जाए तो जो जितने बलि भाग रखे गए हैं इनको स्पर्श नहीं करिएगा, विसर्जन के बाद स्पर्श करिएगा। भगवती गंगा का मनन चिंतन ध्यान करने से, दर्शन करने से भी समस्त विघ्न बाधा पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जो है आप सभी एक एक आहुति दें। अब एक आहुति छोड़े। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। प्रजापति की आहुति देने के बाद अब आप मीठा लेंगे। सुष्ट कृते स्वाहा, इदम अग्नये सुष्ट कृते नमः। अब आप पूर्णाहुति लेंगे। पान के पत्ता पे हवन सामग्री और गोला नीचे सुरुआ लगाएंगे, खड़े होंगे, सभी लोग एक एक आहुति लेंगे। ओम पूर्णाहुतये होमयि नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। कह दीजिए ओम पूर्णाहुतये होमयि नमः। एकदम लास्ट में आपको आहुति छोड़ना है। आप सभी पहले आहुति छोड़ देंगे। हरि ओम पूर्णादर विपरापदसो पूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणा वायुमूर्गुं सतक्रतोः स्वाहा। हो गया। अब आप जो है आहुति छोड़ेंगे दाहिने हाथ में लेकर के। जो गोला है इसको बाएं में खाली पकड़ेंगे, दाहिने में लीजिए सारा कुछ। चलिए बीचों बीच ऊपर से पकड़ के बीचों बीच रख दीजिए। बीच में रखिए, बस पान का पत्ता नहीं छोड़ना है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए थलिया को साफ कर दीजिए। हरि ओम ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च एकादश रुद्राय नमः रुद्रभागाय नमः सांब सदा शिवाय नमः। सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। त्वं वसोः पवित्रम सद्धारं वसोः पवित्रम सार्धधारं देवसत्त्वा सविदावुनाद वसोः पवित्रेण सद्धारेण सुपुआकां दुक्षाः। ईशान कोण की भभूति जो है धारण करिए। ओम त्रयायुगम जमलग्ने कसपस त्रयायुगम यद्देवेश त्रयायुगम तन्नोऽस्तु त्रयायुगम। अपने अपने आसन पे सभी लोग बैठ जाएं। बैठ करके भगवती का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः तर्पयामि। 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 ये जल जो है कहीं बाहर, घर से बाहर फेंकवा दीजिएगा। दूसरा जल लीजिए, मार्जन करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः मार्जयामि। 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 ये जो है सभी को ऊपर जल छिड़क दीजिए और लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में इसको छिड़कवा दीजिएगा। सभी व्यक्तियों के ऊपर जल पड़ना चाहिए। आसन के पास थोड़ा सा जल गिरा करके मस्तक में लगाइए। इंद्र का ध्यान करिए। यहाँ पे आइए, माता जी का पूजन कर लीजिए, फिर आरती करिए।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। भगवती के ऊपर चढ़ा लीजिए माता जी के पास। हो गया। जल से स्नान कराइए, इनका पूजन करिए। पाद्यहु वाद्यम हस्तेहु अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः। थोड़ा उनको भी ले जाना, वहाँ भी डाल देना। हो गया है। जल से भगवती को क्रम से जो है हल्दी चंदन अबीर गुलाल आदि से पूजित करें हरि। इसके उपरांत आरती करके हाथ धोल करके पुष्पांजलि दे देना चाहिए, क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अभिषेक कर देना चाहिए। रक्षा सूत्र दक्षिणा का दान करने के बाद विसर्जन करके विष्णु भगवान जी का स्मरण कर लें। माता जी को समस्त पूजा का समर्पण कर दें। जय माता दी।